हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साई क्लासेस में। आज जो है हमारा दूसरा लाइव है फिजिक्स का, क्लास 12 की बुक का है और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। कल मैंने बहुत ही छोटा सा वीडियो लिया था, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था, 16 मिनट का वीडियो था और उसमें मैंने बताया था कि आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा। लेकिन जो है आज जो है हम लोग एलसीआर पर पद का जो है डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं एलसीआर पर पद के डेरिवेशन के लिए। तो आइए आज हम एलसीआर पर पद का डेरिवेशन करते हैं। उसके बाद में छोटे छोटे जो क्वेश्चन मैं बता रहा था उसको बताऊंगा। अब एक सीरियल में हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीआर पर पद का हम किस प्रकार से डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पहले हम इसका परिपथ बना लेंगे। एल इंडक्टेंस एल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, स्प्रिंग नुमा, सी और उसके बाद आर, इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। और यहाँ पर हमारा फार्मूला लिखे, मतलब एक जो ये बैटरी लगी हुई है V बराबर बीटा साइन ओमेगा, ये हो जाएगा। अब हम इसको ग्राफिकल कैसे समझेंगे, ये आपको ग्राफिकल इस प्रकार से समझना है। इस प्रकार से हम ग्राफ बना लेंगे। ये आपका ऊपर जो है, ऊपर की तरफ आपका VL होगा, नीचे की तरफ आपका VC होगा और आपका जो R जो होगा VR ये होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें यहाँ से, तो यहाँ पर आप मान लीजिए फाई का कोण अंतरित करें, फाई का, ये ऊपर आपका 90 हो गया यहाँ से और ये आपका ये पूरा आपका 90 डिग्री पर बनेगा। तो यहाँ से जब इसका जब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, ये तो आपका ये हो जाता है VL लेस देन VC हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस। और ये इसका परिणामी हम इसको मान लेंगे, इसको हम V मान लेंगे। तो जब इतना ये होगा तो उतने ये भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो ये लिख सकते हैं VL VC, ये तो आपके फिगर की बात होगी। और यहाँ पर इसी में धारा जो है आपका I चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ड्राइव कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि LCR एक परिपथ है, यानी कि इसमें आपको लिखना है ये आपका L है, C है और R है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यानी कि एक ऐसी कुंडली जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्र यानी धारिता क्या C और प्रतिरोध कितना है R है, इनको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि जो कुंडली में जो प्रेरकत्व जो है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा, जो ऊपर की तरफ है वो अग्रगामी होगा और फिर जो आपका जो धारिता जो है वो 90 डिग्री पश्चिमगामी होगी और जो प्रतिरोध होगा वो धारा की दिशा से, धारा से उसी कला में होगा, यानी समान कला में होगा। बस इतना आपको लिखना रहता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर हमने छोटी क्लास में क्लास 10th में पाइथागोरस की थ्योरम को पढ़ा है, उसी बेस पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर रखेंगे, आपने पढ़ा है कि कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा VL लेस देन VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हो गई। एकदम क्लियर करते चलेंगे, बहुत सारे सूत्र मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने ओम के नियम में पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब यहाँ पर VL है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IXL हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा IXC का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर
आर स्क्वायर में। यहाँ पर कुछ फार्मूले में लिख रहा हूँ। वी एल बराबर है आई एक्सएल होता है और वी सी बराबर क्या होता है आई एक्सी होता है और वी आर बराबर आई आर हम लिख सकते हैं, ये चीज होता है, ये फार्मूले होते हैं। इन पर भी आपके सवाल इसमें आने हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम करेंगे तो इसमें आई कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा एक्सएल लेस देन एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब पूरे में आई स्क्वायर कॉमन, तो आई को हम बाहर लेंगे, आई स्क्वायर को बाहर लेंगे तो क्या होगा केवल आई बाहर आपका आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सएल लेस देन एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया और यहाँ पर वी है। अब यहाँ पर भी हम वी का मान आई आर रख सकते थे लेकिन हमने नहीं रखा। यहाँ पर क्या करेंगे, इस आई को इसके नीचे ले आएंगे तो ये आपका अब इतना बन गया एक्सएल लेस देन एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब v बाई आई जो है वो आपका होता है z के बराबर, v बाई आई इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा z बराबर अंडर रूट एक्सएल लेस देन एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका प्रतिबाधा बन गया। अब यहाँ पर और कुछ सूत्र आपको इस्तेमाल करने हैं। एक्सएल बराबर हो जाता है ओमेगा एल, एक्सी बराबर हो जाता है 1 ओमेगा सी और आर की जगह पर हम आर रखेंगे। तो यहाँ से जब आप क्लियर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सएल की जगह पर आपका ओमेगा एल हो जाएगा लेस देन 1 ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, 3 नंबर का आता है और अभी थोड़ा सा 20 में का बचा हुआ है। तो ये आपका जो है हो गया प्रतिबाधा निकालना, यानी कि जेड का मतलब हो गया प्रतिबाधा। यहाँ पर कुछ बातें समझनी है आपको। जेड प्रतिबाधा है, ओमेगा कोणीय वेग है, एल यहाँ पर प्रेरकत्व है, सी धारिता है। यहाँ पर एक्सएल की बात जब करेंगे, एक्सएल जो है हमारा क्या होगा, वो होगा क्या प्रेरकत्व है, लेकिन वो प्रतिघात कहा जाएगा कुंडली का, और सी है धारती प्रतिघात और आर जो है प्रतिरोध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये चीज हो गया। अब यहां से आपको निकालना है कालांतर। तो यहां पर हो जाएगा tan फाई बराबर। अब यहां से आप अगर निकालोगे tan फाई बराबर, तो tan फाई बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब ये VL लेस देन VC अपान में क्या हो जाएगा आधार है VR, ये हो गया। ये भी एक सूत्र हो सकता है अगर विभव की बात हो, नहीं तो VL की जगह पर आप IXL रखोगे लेस देन IXC होगा अपान में IR हो जाएगा। I कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे तो XL लेस देन XC अपान R हो जाएगा। ये भी एक tan फाई का आपका सूत्र हो जाएगा, यानी कि कलांतर जब कहेंगे तो tan फाई ही निकालना होगा। और इसको लिख सकते हैं ओमेगा L लेस देन 1 अपान ओमेगा C अपान में R tan फाई बराबर। ये भी आपका एक डेरिवेशन हुआ। ये दोनों जो हैं LCR परपथ के जो डेरिवेशन हैं बहुत ही बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके साथ में जो है सवाल लगा दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सेल का जो मात्रक होता है वो ओम होगा, एक्सी का मात्रक भी ओम होगा, आर का मात्रक तो आपको पता है ओम होता है, क्योंकि सेम कंडीशन बन रही है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए V बटे I ये R के बराबर होता है और यहाँ पर Z के बराबर बोला गया है, तो ये Z का मात्रक भी क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। ये बात समझ लिया आपने। यहाँ पर कालांतर निकालने के मैंने 3 तरीके बताए। अगर विभवांतर दिया गया है यानी विभव दिया गया है 3 के, तब भी निकाला जा सकता है और ये जब चीजें दी गई है तब भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल को लगाते हैं।
देखिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलसीआर तरपत के बेस पर। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, एलसीआर पर्पस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे हम। देखिए एक क्वेश्चन हमने ले लिया है और ये सन में भी पूछा गया है। ये है आपका इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है। अस्सी वोल्ट, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट। इसमें निकालना क्या है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल निकालना है आपको, पहला पॉइंट, तथा परिपथ का शक्ति गुणांक निकालना है। नंबर 2 शक्ति गुणांक निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है। और ये जो है आपका 2018 में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कंडीशन आपको मैंने बता दिया है, इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया एलसीआर का। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल आप निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उसको नोट डाउन करते हैं। ये रेजिस्टेंस है तो VR बराबर 80 वोल्ट, VC बराबर है 40 वोल्ट और VL बराबर दिया गया है 100 वोल्ट। ये चीजें आपको दी गई। अब यहां से आपको निकालना पड़ेगा क्या, इसकी Z निकाल लीजिए। जब Z आप निकालोगे तो Z को निकालने से पहले आप पहले जो इसका परिणामी निकालिए, V का परिणामी। तो V का परिणामी जैसे निकाले तो कितना हो जाएगा, यहां से सूत्र मैंने बताया है VL लेस देन VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो VL का मान कितना है, VL बराबर हो जाएगा 100 लेस देन 40 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ये आपका 60 का स्क्वायर और प्लस यहां पर हो जाएगा 80 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3600 प्लस 6400, टोटल आया 10,000 आ जाएगा। अब इसको जब हम V की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 आएगा, 100 वोल्ट। कितना आ गया, ये आपका परिणामी इसका 100 वोल्ट आ जाएगा। और जो ये 100 वोल्ट आया यही आपका विद्युत वाहक बल हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ पर इस जो हमने विभवांतर निकाला है इसी को हम चाहे तो E मान सकते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको शक्ति गुणांक निकालना है। शक्ति गुणांक का मैंने नहीं बताया था, तो शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है cos फाई बराबर R/Z, R/Z होता है। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि हम Z कैसे निकालें। Z निकालेंगे तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज इसका सीक्वेंस नहीं बनना है। तो हम Z को कैसे निकालें ये अब हमारे लिए देखना है। ये सिस्टम एक होता है इसका। तो यहाँ से जब हम Z को निकालना नहीं, मतलब कि ये सूत्र नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, तो cos फाई के अदर सूत्र को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर cos फाई बराबर आपका ये सूत्र बन जाएगा। देखिए यहाँ पर R वाला जो है यानी कि VR बटे हम V कर दें, तो VR का मान कितना हो जाएगा, VR का मान आपका 80 है और ये आपका 100 है। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका 0.8 आ जाएगा। ये आपका शक्ति गुणांक हो जाएगा। मतलब कोई जरूरी नहीं कि R/Z आपको निकालना है। तो VR अगर विभवांतर में दिया गया है
तो विभवांतर में r का निकाल लेंगे हम, जो r का विभवांतर होगा या विभव होगा उसको, और बटे में परिणामी जो v अगर मान ले v कर दे या इसको हम e कर दे, उसको रख करके हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये उसमें आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये आपने देख लिया। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लाइव आ सके, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार जरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी एलसीआर से रिलेटेड है। जो डेरिवेशन मैंने बताया है उसी बेस पर मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ये आपका मैंने ले लिया है। यहां पर एक इंडक्टेंस है 10 हेनरी का और ये 500 ओम हो गया और ये आपका है 20 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर इक्वेशन दी है v बराबर 200 sin 100t। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें निकालनी है। प्रतिबाधा निकालना है, प्रतिबाधा। सेकंड पॉइंट में आपको निकालना है शक्ति गुणांक, जबकि 2023 के बोर्ड के लिए शक्ति गुणांक जो है नहीं रखा गया है आपके सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि बुक है तो यहाँ पर 1 साल के लिए बुक नहीं बनती है, हमेशा के लिए बन जाती है, इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ। वोल्टता के बीच कलांतर निकालना है। अब देखिए इसमें कहा तो केवल आपको 3 चीज गया है, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को निकालना है। यहाँ पर प्रतिबाधा निकालने के लिए भी आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले दिया क्या क्या है उस चीज को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो दिया होता है पहले उसको हम लोग निकाल के रख लेते हैं, फिर हमें देखना रहता है कि कौन सा सूत्र उसमें इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि इस प्रकार की जो स्प्रिंग नुमा जो मार्क दिया होगा वो आपका L होगा। तो यहाँ पर अगर V नहीं है, इसे VL होता तो मान लीजिए वो उसका क्या होता, विभव होता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया हेनरी, जिसका मात्रक होगा वो L होगा। तो यहाँ पर L बराबर आपको दिया गया है 10 हेनरी दिया गया है। यहाँ पर R है, तो R जो दिया गया है आपको 500 ओम दिया गया है। उसके बाद ये आपका C है, C बराबर 20 माइक्रोफैराड दिया गया, 20 माइक्रोफैराड दिया गया। माइक्रो को भी कन्वर्ट कर लेंगे हम, या अभी कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर कन्वर्ट करेंगे 20 गुणे 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस का 6 होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 फैराड आपका बचा गया। ये हो गया। इस इक्वेशन से जो चीज मिलने वाली है उसको ले लीजिए, v बराबर 200 साइन 100t। अब यहां पर हो जाएगा v बराबर v0 साइन ओमेगा t। अब यहां से देखिए v0 को निकाल लिया 200, v0 को मैंने कल के लाइव में बताया था, v0 शिखर मान होता है, तो 200 वोल्ट हो जाएगा। ओमेगा से इसको जब करेंगे तो ओमेगा बराबर 100 है, तो ओमेगा का मतलब हो जाएगा 2 पाई f इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ओमेगा को हम निकाल कर छोड़ लेते हैं, बस ओमेगा को निकाल लिया हमने, रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होता है। अब हमें प्रतिबाधा निकालनी है, तो प्रतिबाधा निकालना है, तो प्रतिबाधा देखिए कैसे निकालेंगे। प्रतिबाधा के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं वो चीज मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये जो दिया गया है प्रतिबाधा के लिए आपको इतनी चीजों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर R चाहिए, XL लेस देन XC का होल स्क्वायर चाहिए। तो हम पहले क्या करें, XL निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए XL निकालने के लिए I क्या होगा, सॉरी ओमेगा L होगा। क्या होगा, ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू आपको दी गई है 100, L का मान आपको यहाँ दिया गया है 10 हेनरी, तो टोटली आपको कितना हो गया 1000। मैंने बताया था इसका मात्रक ओम होगा, ये हो गया। उसके बाद आप XC निकाल लीजिए, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C होता है, तो 1 अपान ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 दी गई है।
और C की वैल्यू आपको दी गई है 2 × 10 की पावर -5। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो वहां पर बहुत आसान हो जाएगा आपको करना। 10 की पावर 5 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, -5 है। अब यहाँ से जब करेंगे तो 2 × 100 हो गया, 2 × 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 3 जीरो बचेंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दें तो आपका 500 ओम ये हो जाएगा, क्योंकि इसका भी मात्रा क्या होता है, यही होता है। अब यहाँ पर जो मान हमने निकाले हैं वो मान को यहाँ पर हमें रख देना है। तो R की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हमारी हो जाएगी 500 ओम, ये गिवन है, पहले से आपको दिया गया है। और एक्सेल की वैल्यू कितनी दी गई है, निकाला है हमने 1000, और लेस देन उसकी वैल्यू हमने 500 निकाल ली। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 500 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपका 500 का होल स्क्वायर। इसको अब गुणा ना करें, होल स्क्वायर ना करें, 1 और 2 बार आपका लिखा है 500 का होल स्क्वायर। अब इसको बाहर निकाल लीजिए तो 500√2 हो जाएगा, और इसका मतलब भी ओम होता है। तो प्रतिबाधा आपकी निकल गई, फर्स्ट पॉइंट आपने क्लियर किया, 500√2 ओम हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में आपको चलना है cos φ मैंने बताया R/Z। यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपको पास ये चीजें नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो R की वैल्यू आपको दी गई है 500, और Z आपने निकाला है अभी 500√2, तो क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये आपका 1/√2, और चल क्या है cos φ। तो cos φ में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। ये आपका हो गया क्या, ये शक्ति गुणांक आपने निकाल लिया। अब उसके बाद में आपको धारा गुणता के बीच कलांतर चाहिए। कलांतर जो है tan फाई। अब यहाँ पर LCR तीनों है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, XL लेस देन XC/R का इस्तेमाल करेंगे। XL आपने कितना निकाला है, 1000 लेस देन 500 अपान में 500, टोटली कितना बचा, 500/500, क्रॉस कर देंगे, कितना आया, 1। और tan 5 की कंडीशन में 1 किसकी वैल्यू होती है, ये भी 45 की होती है। तो फाई का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, LCR के मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं आज, और जो है ज्यादा से ज्यादा इसका जो है कमेंट करते जाइए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाइएगा। चैट भी स्टार्ट है, लाइव चैट भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर ये दिक्कत हुई, और फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बस ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। LCR पे अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर एक क्वेश्चन और लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन और मिल गया है। एक मिनट, ये LCR से रिलेटेड नहीं है। LCR में हम सोच रहे हैं कि तीनों चीजें आपको मिल जाएं। चलिए एक क्वेश्चन और मिल गया है। फिगर किधर से भी बनाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि एक ही तरह से जैसे मैंने डेरिवेशन कराया उसी प्रकार से आपका होना चाहिए, ये कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। ये आपका 40 वोल्ट है, 80 वोल्ट है, 80 वोल्ट, और ये आपका 40 वोल्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, करा कि चित्र में प्रदर्शित प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध संधारित शीत तथा तेल के सेलों के बीच विभवांतर प्रदर्शित किए गए हैं। आपको निकालना है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल निकालना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व करिए, और जरा कमेंट बॉक्स में इसका जो दीजिए कि विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो विद्युत वाहक बल यहाँ पर एक इस प्रकार का मैं एक सवाल बता चुका हूँ। ये आपका VR है, VR की वैल्यू दी गई है 40 वोल्ट,
VC की वैल्यू दी गई है 80 वोल्ट और VL की वैल्यू दी गई है 40 वोल्ट। अब देखिए यहां से जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम विद्युत वाहक बल मान ले E मान के चलते हैं तो ये आपका सूत्र यहाँ पर क्या होगा, VR का स्क्वायर प्लस VL लेस देन VC का होल स्क्वायर। तो VR का स्क्वायर जब आप करोगे तो 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 80 लेस देन 40 का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा 1600 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1600 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको करोगे तो, या एक मिनट हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं जैसे हम लोग कर रहे थे। ये आपका 40 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी आपका 40 का स्क्वायर हो गया, दो हो गए तो 40 बाहर हो जाएगा, √2 अंदर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जो है जो भी प्रॉब्लम आपको अल्टरनेटिव करंट में होती है आप जो है कमेंट करिएगा, उस प्रकार के वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करता रहूँगा।